दोनों के पिता सगे भाई धृतराष्ट्र और पांडु जी। तो पांडु के पुत्र पांडव हुए और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि हुए। अब बताइए, अगर देखा जाए तो केवल इन दोनों का जो विवाद है, दायाद का, सगे भाइयों का, धृतराष्ट्र और पांडु का, और धृतराष्ट्र के पुत्रों का और पांडु के पुत्रों का, इनको माध्यम बना करके व्यास जी को एक जय नामक महाग्रंथ बनाना पड़ा, जो कालांतर में महाभारत ग्रंथ हुआ। 1,00,000 श्लोक जो है केवल इन दोनों के विवाद को माध्यम बना करके जितना भी हुआ सब, मूल रूप से इस महाभारत का जो मूल उद्देश्य है, जो पृष्ठभूमि है, वो केवल विवाद दोनों का, स्वार्थ। तो स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये आज से नहीं है, इतने प्राचीन परंपरा है। सब जानते थे कि भाई इनका भी आधा हक है, आधा हमारा है, 50% में इनका हिस्सा है, 50% में हमारा हिस्सा है। परंतु दो प्रकार का बल व्यक्ति को पागल बना देता है, धन बल, बाहुबल। ये लोग सतोगुणी थे, अध्यात्म में, भक्ति में, संस्कार में इनका जीवन था पांडवों का, ईश्वर में। वो सब अनीश्वरवादी थे, ये ईश्वरवादी थी। यही दो का झगड़ा सृष्टि की आदि से शुरू चलता आ रहा है। ये कौरव पांडव का ही नहीं, ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद आज भी पूरे भूमंडल पर यही झंझट, यही झगड़ा, यही विवाद, यही अशांति, यही क्लेश का कारण ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद है। ईश्वरवादी जो मानव होता है, परिवार होता है, समाज होता है, देश होता है, उसमें सहिष्णुता होती है, उसमें शांति की भावना होती है। वो कम खा करके भी वो गम में रहता है, नहीं रहता, शांति चाहता। थोड़ा हमारा जो झगड़ा, झंझट, मुकदमा, इससे दूर रहे, वो जीवन में शांति चाहता है। जो अनीश्वरवादी होता है नहीं। तो दो प्रकार का है, एक है कि खिला करके खाओ, एक होता है दूसरे का हिस्सा भी झपट्टा मार के खा जाता है। वो विकृति हमारे पागलपन, प्रकृति और विकृति, ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद। ईश्वरवादी प्रकृति में जीता है, अनीश्वरवादी विकृति में जीता है। ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, ये प्रकृति और ये विकृति। प्रकृति का मतलब अपनी परंपराओं में, सनातनी